प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो प्रार्थना से रिलेटेड है, क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रार्थना किस समय करनी चाहिए, कि वो समय हमें बताएंगे जिस समय हम प्रार्थना करें और वो प्रार्थना सुन ली जाए। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस समय प्रार्थना करते हैं। अगर आपको कोई समय बंधा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तो वो सवाल है कि किस समय प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो प्रार्थना सुन ली जाए। तो इसी संदर्भ में आज बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपको आज पता चलेगा कि हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो प्रार्थना सुन ली जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि इस्माइल एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम इस्माइल है, उसके माता पिता कौन थे? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटी और बुरी बीमारियां हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे मेरे प्रभु। प्रभु जी, जो लोग सताव में हैं उनकी भी सुधि ले मेरे परमेश्वर, और उनके लिए अच्छा बंदोबस्त कर, ताकि प्रभु जी वो तेरी महिमा और भी शिद्दत से कर सकें। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए, अपने बच्चों को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। कि सवाल है कि किस समय प्रार्थना करनी चाहिए। वो कौन सा समय है जिस समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो प्रार्थना सुन ली जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है, आपसे भी पूछा होगा। अगर आप पास्टर हैं तो आपसे भी पूछा होगा और आपने उसका जवाब भी सही दिया होगा, मैं मानता हूं। तो लेकिन आज इस बात पर हम खुलकर बात करेंगे कि हमें कौन से समय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह भोर के समय उठकर प्रार्थना करें हम, 5 बजे 4 बजे। कोई कहता है 3 बजे की प्रार्थना सही होती है, कोई कहता है दोपहर की प्रार्थना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आइए सबसे पहले देखेंगे पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसके 17 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जो हमारे जहन में आती एक गंभीरता हमारे जीवन में लेके आता है। और प्रार्थना के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रार्थना हम मनुष्यों से नहीं, हम परमेश्वर से करते हैं, जो सब कुछ सुनता है, देखता है और हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये एक आज्ञा है और एक तरीका है प्रार्थना करने का। यहाँ समझाया गया है कैसे करना है। निरंतर प्रार्थना करनी है। सवाल है कि किस समय प्रार्थना करें। वचन बता रहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसी तरह से जब हम लूका 21 अध्याय में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 36 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। वो कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हर समय, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हर समय प्रार्थना में लगे रहो। थिस्सलुनीके में हमने पढ़ा, संत पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। और इसी तरह से जब हम इफिसियों देखते हैं 6 अध्याय के 18 पद में, तो वहाँ पर हमें संत पौलुस एक बार फिर से बताते हैं कि प्रार्थना कैसे कब करनी चाहिए। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद देखिए। यहाँ पर लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार, निरंतर, हर समय, तीनों बातों का एक ही अर्थ है कि हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। कोई समय नियुक्त नहीं है। देखिए, समय अलग चीज़ है, प्रार्थना अलग चीज़ है। सुनने वाला अलग है और प्रार्थना करने वाला अलग है। महत्व 2 बातों का है, प्रार्थना और प्रार्थना करने वाला। क्योंकि किसी मनुष्य के बिना प्रार्थना नहीं हो सकती और किसी प्रार्थना के बिना मनुष्य अधूरा है। 2 बातों पर ध्यान दीजिए, एक तो प्रार्थना और एक मनुष्य। तो हम देखते हैं कि
हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे सवाल है कि किस समय हम प्रार्थना करें, तो सबसे बड़ी बात ये सवाल तो खुल गया कि हमें कोई समय नियुक्त नहीं है कि हम उस समय प्रार्थना करें। हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। भजन संहिता 46 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो संकट आने का कोई समय नियुक्त नहीं होता, दुख आने का, बीमारी आने का कोई समय नियुक्त नहीं होता, परेशानी आने का कोई समय नियुक्त नहीं होता, ये अचानक आ जाती हैं। तो क्या उसके लिए हम उस समय का इंतज़ार करें कि 3 बजे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, हम करेंगे, या 4 बजे या 5 बजे या दोपहर में हम करेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा? नहीं। लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से, आसानी से, इजीली मिल जाने वाला परमेश्वर। तो हमने करना क्या है? कभी भी अगर परेशानी है, दुख है, तकलीफ है और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें घुटने के बल आकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर सारी समस्या को ऐसे करके दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 3 वर्सेस मैंने आपको बताई हैं। पहला थिस्सलुनीके 5:17 जहाँ लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर लूका 21:36 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। और संत पौलुस ने लिखा इफिसियों 6:18 पद में कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये तीनों बातें हैं। ये तीनों बातें हमें बताती हैं कि हमें कब, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, कोई समय नियुक्त नहीं है प्रार्थना का। प्रार्थना एक पावरफुल कार्य है परमेश्वर के प्रति मनुष्य का। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह वायदा किया कि विश्वास भरी प्रार्थना से पहाड़ भी समुद्र में जा गिरेगा। पहाड़ का मतलब ये नहीं कि वो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो नहीं। पहाड़ का मतलब है बुरी बड़ी बड़ी परेशानियाँ, चिंताएं, दुख, बीमारियाँ, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें इस परमेश्वर समुद्र में डाल देगा। तो यहाँ पर हम अब अच्छी तरह से समझ लें, समय का महत्व नहीं है प्रार्थना में। महत्व 2 चीज़ों का है। एक तो प्रार्थना होनी चाहिए और दूसरा प्रार्थना करने वाला। तो प्रार्थना करने वाला कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 31 पद देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। समय नहीं लिखा है यहाँ पर कि वो 3 बजे उठ के प्रार्थना करे या रात को उठ के प्रार्थना करे या सुबह सुबह प्रार्थना करे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। एक भक्तजन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर कोई समय कोड नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है कि कौन से समय में प्रार्थना करें। हर समय हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है बाइबल से, इफिसियों में, और हमने पढ़ा यह थिस्सलुनीके में पढ़ा है, लूका में पढ़ा है। हर समय, कभी भी, किसी भी समय हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 5 अध्याय उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर और भी खुलकर याकूब ने इस बात को बताया है। यहाँ लिखा है याकूब 5 अध्याय के 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह है महत्व। प्रार्थना करने वाला कौन है और प्रार्थना का सुनने वाला कौन है? बीच में प्रार्थना है, सुनने वाला कौन है? परमेश्वर। प्रार्थना करने वाला कौन है? धर्मी, भक्त। इसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है कि धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, हाँ और आमीन में। दोस्तों, प्रार्थना का कोई भी समय नियुक्त नहीं है। जब मर्जी हम परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि वो अति सहज से हमें मिल जाता है। कोई समय नियुक्त नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रार्थना करने वाले वो भक्त हों, ऐसे भक्त जो परमेश्वर से हर समय बातचीत करते रहते हैं, हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। समय नहीं देखते कि हमें कौन से समय में प्रार्थना करनी है। वचन कहता है कि समय असमय तैयार रहें। हमें हर समय तैयार रहना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो इस वचन को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जान सकें कि हमें कब, किस रीति से, कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इस्माइल के माता पिता का नाम क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बता दूं, उत्पत्ति की पुस्तक से है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड।